सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी द्वारा बताए गए जल चढ़ाने का तरीका। एक तरीका गुरुजी ने बताया कि आपको गोल गोल जल चढ़ाना है और गोल गोल जल चढ़ाकर आपको केवल एक कार्य करना है। आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोल दीजिए। पाप कुंचा एकादशी के दिन यदि आपने इस प्रकार से जल समर्पित किया तो बाबा भोलेनाथ की कृपा और दृष्टि आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं कि जल आपको समर्पित कैसे करना है। तो हम आपको इसमें सबसे पहले जो जल समर्पित करने का तरीका बताने वाले हैं वो है गोल 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 जल समर्पित करना, और यह है आपकी मनोकामना पूर्ण वाला जल उपाय। आप चाहे तो पाप कुंचा एकादशी के दिन केवल उसी दिन इस प्रकार से जल समर्पित कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप प्रतिदिन जल समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी इच्छा है ये, क्योंकि जल समर्पित आप करते हैं शिव जी को तो इच्छा आपकी है। तो क्या करना है आपको, उससे पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो। तो पाप कुंचा एकादशी के दिन जो भी आपकी कामना है उस कामना को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कलश का जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचना है। यदि जल लेकर ही मंदिर में नहीं जाओगे तो फिर शिव जी को जल चढ़ाओगे कैसे। तो जल लेकर जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाए तो आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में पहुंचना है, उत्तर की तरफ मुख करना है। उत्तर की तरफ मुख कर सबसे पहले जो जल समर्पित करने का तरीका है वो कहाँ है, ये जो माता पार्वती का हस्त कमल है इसी स्थान पर आपको जल समर्पित ऐसे करना है। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और यहाँ से जल जो समर्पित करोगे तो घड़ी घूमती है जिस दिशा में, इस प्रकार से घड़ी घूमती है। आप सभी को पता है कि घड़ी इस दिशा में घूमती है, तो ये होती है घड़ी के घूमने वाली दिशा। और घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा हम कहते हैं, इस प्रकार से घड़ी घूमती है तो इसको कहते हैं हम घड़ी की विपरीत दिशा। तो आपको घड़ी की दिशा में जब आप माता अशोक सुंदरी पे जल समर्पित कर दो तो यहाँ से आपको जल लेके जाना है माँ पार्वती, माँ आद्य शक्ति के स्थान पर। जल यहाँ तक लाओगे, एक बार गोल घुमाओगे, दूसरी बार गोल घुमाओगे, तीसरी बार गोल घुमाओगे, चौथी बार गोल घुमाओगे, और इसके बाद में बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपकी कामना बोलते हुए समर्पित कर दोगे। जब जल समर्पित करोगे और जल आप चढ़ा रहे होगे तो आपको नाम लेना है भव रेंदु चक्र। कौन सा चक्र, भवरेंदु चक्र। भवरेंदु चक्र के नाम से आपको ये जल समर्पित करना है। पाप कुंचा एकादशी के दिन आप ये कार्य कीजिए, जल समर्पित कीजिए। जो आपकी कार्य, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय है जो गुरुजी ने अपनी कथाओं में बहुत पहले बताया। 3 बार आपको जल समर्पित करते हुए इस नाम का स्मरण करना है, और ये है स्वधा स्वधा स्वधा। धन की कैसी भी कमी आपके जीवन में चल रही हो, उस कमी को समाप्त करने के लिए आपको शिव जी के शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार स्वधा बोलते हुए एक कलश जल समर्पित कर देना है। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, आपके जीवन में धन की जो भी कमी चल रही होगी वह पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय यानी कि जल समर्पित करने का तरीका गुरुजी ने बताया, वो क्या बताया, वो बताया कि शिवलिंग में जो विपरीत वाला स्थान होता है, आप इसमें यहाँ इस फोटो में देख सकते हो, ये शिवलिंग के विपरीत वाला स्थान। तो केवल इतनी सी इसी स्थान पर यदि आपको कोई भारी रोग है, रजस्वला धर्म से संबंधित कोई भी समस्या है, उस समस्या के समापन के लिए, समाधान के लिए आपको जल समर्पित करना है। चाहे कैंसर जैसा भी रोग क्यों ना हो, आपको जल समर्पित करना है कलश से। और ऐसा नहीं कि इसमें गणेश जी के स्थान पर करना है, कार्तिक जी के स्थान पर, कहीं नहीं करना। कलश की पहली बूंद गिरेगी तो भगवान शंकर के शिवलिंग में जो विपरीत स्थान है इसी स्थान पर, यहाँ पर पहली बूंद गिरेगी कलश से और अंतिम बूंद भी यहीं पर गिरेगी। जल समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और जल जब समर्पित कर दोगे पूरा तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उसको अपने हाथ में लेकर 3 बार आचमन करना। 3 बार आचमन करने का मतलब होता है 3 बार उस जल को आपको पीना है। तो उस जल को पीजिए, आपके जो भी रोग है वह धीरे धीरे समाप्ति की तरफ आ जाएंगे।
अगला उपाय है कार्य सिद्धता के लिए। आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य पूर्ण हो। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए और इसमें जल इस प्रकार से समर्पित करना चाहिए। तो आपको जल समर्पित कैसे करना है? तो सबसे पहला जो स्थान है, कौन सा स्थान है सबसे पहला? सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के शिवलिंग में कार्य सिद्धता को पूर्ण करने के लिए माता अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी से सीधा शिवलिंग। आप सभी जानते हैं ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है और यहाँ से माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको सीधा जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो जो जल का कलश आप लेकर आए हैं उस कलश से जल समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जल की धार को बिना तोड़े भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं और जिस कार्य को आप चाहते हैं कि ये पूर्ण हो, उस कार्य का नाम लेते हुए ये कार्य कीजिए। जल आपको केवल ये 2 स्थान पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी, भगवान शंकर का शिवलिंग। बस यहाँ पर समर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपका जो भी कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम तरीका जल समर्पित करने का। और अंतिम जो तरीका है जल समर्पित करने का वो है आपके एक मनोकामना पूर्ति के लिए और इसके साथ ही सभी कार्यों की सिद्धता के लिए। इसमें आपको जल इस प्रकार से समर्पित करना है। शिवलिंग में 3 विशेष स्थान पर जल समर्पित करना है। सबसे पहला जल का कलश आएगा और यहाँ पर पहली बूंद जो गिरेगी वो गिरेगी ये जो 64 योगिनों का स्थान है इस स्थान पर। एक बार हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं, ये देखिए। तो ये जो स्थान है 64 योगिनियों का, यहाँ पर जल की पहली बूंद गिरेगी और यहाँ से जल समर्पित होगा माँ पार्वती माँ आद्यशक्ति के हस्त कमल पर। जब यहाँ पर आप आओगे फिर आपको जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और यहाँ से जल बिना तोड़े ही, जल की धार बिना तोड़े भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। इस प्रकार से यदि आप जल समर्पित करते हो तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों न हो वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो पाप कुंचा एकादशी के दिन कीजिए जल समर्पित करने वाले इन उपायों को। केवल जल समर्पित करने से आपकी समस्त समस्याएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।